जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। हम 3 लेक्चर्स हो गए हैं अपना प्रेडिक्ट टेबल डिस्कस करते हुए। हमने थोड़ा थोड़ा करके कतरा कतरा करके आपको पूरा प्रेडिक्ट टेबल समझा देना है इंशाल्लाह। और आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेरे साथ साथ इस प्रेडिक्ट टेबल्स को याद करना है और इसको समझना है। ठीक है जी। केमिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको पढ़ते हुए इसके कंसेप्ट को डाइजेस्ट करते हुए थोड़े से कदम डगमगा जाते हैं, लेकिन आपने डगमगाना नहीं है। जैसे आबद अदीब कहता है, जहाँ पहुँच के कदम डगमगाए हैं सबके, इसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। ठीक है जी। इस वजह से कदम डगमगाने भी नहीं है और परेशान भी नहीं होना, और मेरे साथ साथ आपने चलते जाना है। और एक दफ़ा सब ने ये कहना है, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने इस हाल में जीने की कसम खाई है। ठीक है जी। आपने हर हाल में जीना है और हर हाल में आगे बढ़ते जाना है इंशाल्लाह। आज हमारा 4th लेक्चर है विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्ट टेबल, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फैमिलीज़ एंड ब्लॉक्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लॉक्स को। ठीक है जी। एन एलिमेंट ब्लॉक इज़ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विच जनरली बेस्ड ऑन द वैलेंस सब शेल्स विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हैं, जो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करवाते हैं और जिस सब शेल पे आके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टॉप हो जाती है, उसी सब शेल के लिहाज से हम ब्लॉक्स का नाम रख देते हैं और उन एलिमेंट्स को उसी ब्लॉक में रखा जाता है। चार्ल्स जेनेट जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ब्लॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उसने ब्लॉक्स बनाए थे। अब बेसिकली प्रेडिक्ट टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, S, P, D और F। ठीक है जी। अब ये S, P, D, F जो है ये सब शेल के नेम पे इनके नाम रखे गए हैं। इसको हमने अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर में पढ़ा था, और साथ में ये भी बताया था कि ये जो S, P, D, F नेम है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस के फर्स्ट वर्ड लिए गए हैं। S स्टैंड फॉर शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल स्पेक्ट्रल लाइंस, D स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड स्पेक्ट्रल लाइंस और F स्टैंड फॉर फंडामेंटल स्पेक्ट्रल लाइन। और ये स्पेक्ट्रल लाइन, ये अल्कली मेटल्स के जब स्पेक्ट्रम लिए गए थे तो उनमें ये 4 तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस आती थीं, तो उसी बुनियाद पे फिर सब शेल के भी नाम रख दिए गए जी। यहाँ तक अभी तक जो हैं वो 4 ही सब शेल्स जो हैं वो बताए गए हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो G ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू डेट। नो G ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू डेट। अभी तक कोई G ब्लॉक नहीं आया, जब आ जाएगा तो हो सकता है हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इसको पढ़ें। ठीक है जी। 4 ब्लॉक्स को हम जर्नली अगर समझाएं तो हम कहते हैं जी, सेकंड A और फर्स्ट A ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और थर्ड A से लेकर 8A के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक़ जो हम कहते हैं जी फर्स्ट B से लेकर 8B तक बनता है ग्रुप के लिहाज से, उनको हम D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं उनको हम F ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ठीक है जी। अब हमें एक बात और भी यहाँ पे जहन में होनी चाहिए कि जो F सब शेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो P सब शेल है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी। लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करें तो S ब्लॉक जो है, S ऑर्बिटल S सब शेल जो है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है। ठीक है जी। और आखिरी जो इसका ग्रुप होगा उसमें कम्प्लीटली फिल्ड होगा। सिमिलरली P ब्लॉक में भी देखें तो जहाँ से P ब्लॉक का आगाज़ होता है वहाँ से P सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है। जो आखिरी ग्रुप होगा उसमें P ऑर्बिटल जो है वो मुकम्मल
फिल्ड होगा। सिमिलरली डी ब्लॉक में भी ऐसा ही है कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ये इसमें इलेक्ट्रॉन 1 to 9 हैं तो हम कहेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग में है। अगर डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो हम कहेंगे ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है जी। इसी तरह एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 1 to 13 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे ये प्रोसेस ऑफ फिलिंग में है। अगर इसमें 14 है तो हम कहेंगे ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है जी। और ये प्रोसेस ऑफ फिलिंग जो है वो लेफ़्ट टू राइट जनरली इसको यूँ समझाया जाता है कि प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी और अगर हम डिटेल के साथ बात करें ब्लॉक्स की, तो यहाँ पे आपको एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। जैसे एस ब्लॉक है तो यहाँ पे लिखा हुआ 1S 2S 3S 4S 5S 6S और 7S। यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर्स है, इसका मतलब ये है कि ये एस ऑर्बिटल जो है वो इन नंबर ऑफ शेल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। 1S का मतलब ये होता है कि ये एस सब शेल जो है फर्स्ट शेल के साथ ताल्लुक़ रखता है, और जो 2S का मतलब है ये है कि जो 2 है ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S जो है ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड शेल के S सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। इसी तरह 3S का मतलब ये थर्ड शेल का S ऑर्बिटल होगा। इसी तरह इसको अगर जनरल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो सब शेल कहना चाहिए। 4S का मतलब ये है कि इसके फोर्थ शेल के एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी। सिमिलरली लास्ट देखें तो 7S का मतलब ये है कि 7th शेल का एस ऑर्बिटल होगा ये वाला। इसी तरह अगर 7P को देखें तो इसका मतलब यहाँ पे 2P से 7P तक अगर हम देखें तो इसका मतलब ये जो पहले वाला है सेकंड शेल का P है, और 7P का मतलब ये 7 शेल का P है। तो ये 7 शेल के P के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो कंप्लीट होगी। ठीक है जी। सिमिलरली डी ब्लॉक में भी ऐसा होगा और एफ ब्लॉक के अंदर भी ऐसा ही होगा। ठीक है जी। एलिमेंट फैमिलीज़ की अगर हम बात करें तो फैमिलीज़ को हम ग्रुप्स के लिहाज से याद करते हैं और उसी को इसी तरह याद किया जाता है। सबसे पहले फैमिलीज़ के कुछ नाम हैं और उनको उन्हीं नाम से याद किया जाता है, याद रखा जाता है। इसमें बेसिकली जो जर्नल हम फैमिलीज़ बनाते हैं ख़ासकर विद रिस्पेक्ट टू एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो उसमें ज़्यादा मशहूर जो हैं, ज़्यादा वेल नोन जो फैमिलीज़ हैं वो एस ब्लॉक वाली हैं और पी ब्लॉक वाली हैं। ठीक है जी। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है, इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक भी ठीक नहीं हो सकी कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी बनेगी। तो इस वजह से हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक जो हैं वो सारी की सारी अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है जी। अल्कली मेटल्स का जो नाम अल्कलीज़ है, अल्कलीज़ बेसिकली अराबिक वर्ड है। अराबिक वर्ड इसका मतलब ऐश होता है, उर्दू में हम इसे राख कहते हैं। कि इनको सबसे पहले जो है कुछ ऐशेस से निकाला गया था, वहाँ से इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो उसी बुनियाद पे पूरी फैमिली का नाम, पूरे ग्रुप का नाम अल्कली मेटल्स रख दिया गया। ठीक है जी। अब बात इसमें एक और बात भी साथ बताई हुई है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है जी। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके तमाम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। जो ज़्यादातर ये अर्थ मेटल्स होती हैं, थोड़ी सी बेसिक इन नेचर होती हैं, इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, जो बेरिलियम से स्टार्ट होती है, और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह जो है वो जो डी और एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको तो बेसिकली वैसे ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स ये ग्रुप्स की बुनियाद पे नहीं हैं, ये ओवरऑल पूरे ब्लॉक को ही ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो इसमें मज़ीद 2 क्लासेस और होती हैं, आउटर ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है जी। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इनर ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहेंगे और आउटर ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहेंगे। चौथी इसमें जो बेसिकल फैमिली आती है उसको हम बोरान फैमिली कहते हैं।
ठीक है, वो थर्ड ए ग्रुप है। और थर्ड ए ग्रुप के अंदर तमाम एटम्स के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो फिफ्थ फैमिली है उसको हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं और टेट्रेल्स भी कहते हैं। और ये 4A जो ग्रुप होता है पी ब्लॉक का, उस ग्रुप का नाम है कार्बन फैमिली। टेट्रल्स का मतलब होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है, इस वजह से इन्हें टेट्रल्स का नाम दिया गया है। इनके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फैमिली है जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, जो नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है, या इसको हम निक्टोजेंस भी कहते हैं। ठीक है जी। निक्टो का मतलब होता है वैसे बेसिकली टू चॉक, जेंस का मतलब होता है जनरेट, चॉक का मतलब होता है दम घुटना। यानी कि ये ऐसी फैमिली है जिसका पहला मेंबर जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से दम घुटता है। तो वो दम घुटने की वजह से पहले मेंबर्स की बुनियाद पे पूरी फैमिली का नाम जो है वो निक्टोजेंस रख दिया गया। और इन तमाम के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन ग्रुप है या ऑक्सीजन फैमिली, या इसको चाल्कोजेंस भी कहते हैं। चाल्को वैसे ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब कापर होता है, जेंस टू प्रोड्यूस करना। बेसिकली बुनियादी तौर पे जब इन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था तो 18th सेंचुरी के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ था। तो ऑक्सीजन को कापर ओर्स से डिस्कवर किया गया था। तो इस वजह से उसी बुनियाद पे, कापर ओर्स की बुनियाद पे इनका नाम चाल्कोजेंस रख दिया गया। इसी तरह 8 हमारे पास जो फैमिली है उसको हम हेलोजेंस कहते हैं। 7A ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक पी ब्लॉक का, उनको हम हेलोजेंस कहते हैं। हाल इसमें एक लफ्ज़ है HAL, हैल भी कह देते हैं इसको। हैल का मतलब होता है साल्ट, जेंस का मतलब टू प्रोड्यूस, तो साल्ट बनाने वाले इसका मतलब बनेगा। तो 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये साल्ट बनाने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, तो इस वजह से इनको हेलोजेंस कहा जाता है। और नेक्स्ट फैमिली है, हम इसको नोबल गैसेस कहते हैं। 8A ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक का, उसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, या इसका नाम इनर्ट गैसेस भी है, या इन एलिमेंट्स को ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, या फिर इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। यानी एक ही फैमिली के 2-3 नाम भी हैं। नोबल गैसेस भी कह देते हैं इनको, इनर्ट गैसेस भी कह देते हैं। इनर्ट का मतलब रिएक्टिव नहीं करती, ठीक है, जो ज़ीरो वैलेंसी शो करती हैं, तो इस वजह से हम इसको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये पीरियोडिक टेबल में बाकायदा उन फैमिलीज़ के नाम लिखे हुए हैं, उनकी निशानदही भी की हुई है। फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, डी ब्लॉक कंप्लीट जो है, और एफ ब्लॉक सारा नीचे वाला, ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है जी। अब इसमें से एक जो डी ब्लॉक्स हैं इनको हम आउटर ट्रांजिशन कह देते हैं, जो एफ ब्लॉक हैं इनको हम इलेंथेनाइड एक्टिनाइड इनर ट्रांजिशन मेटल्स कह देते हैं। इसी तरह ये जो 3A है बोरान फैमिली कहलाएगी, 4A है कार्बन फैमिली या चाल्कोजेंस, 5A जो नाइट्रोजन फैमिली है निक्टोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली या फिर चाल्कोजेंस, और 7A जो है वो हेलोजेंस, और 8A जो है इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, या फिर इनको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। आज नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेचुरल और सिंथेटिक एलिमेंट्स के बारे में। ओवरऑल इस वक्त पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं और नेसन पे ख़त्म हो रहा है। 118 एलिमेंट्स हैं। अब इन 118 एलिमेंट्स में से फर्स्ट 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर करता चला जाऊँ कि कई जगह पे एक टेक्स्ट बुक पे 92 भी लिखा हुआ है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट 92 हैं जो, और इस वक्त जो ज़्यादा एडवांस बुक्स में आ रहा है वो 94 है। विकीपीडिया पे भी आप चेक करेंगे तो वहाँ भी 94 एलिमेंट्स ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैं इस कन्फ्यूजन को क्लियर करवा दूँ कि 92 क्यों था, अब 94 क्यों है। 92 इस वजह से
पहले रखा जाता था कि पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स ऐसे थे जैसे टेक्नीटियम और प्लूटोनियम, ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो पहले सिंथेसाइज हुए, बाद में नेचर में माइन्यूट क्वांटिटी में डिस्कवर भी हो गए। तो इस वजह से जो पहले सिंथेसाइज किए गए तो इस वजह से वो 92 से 2 को निकाल दिया गया, क्योंकि नेचुरली अकरिंग नहीं है जी, इस वजह से हम 92 लिखेंगे। बाद में ये ट्रेसेस अमाउंट में मिल भी गए नेचर में, तो फिर इस वजह से अब इनको 94 कैटेगरीज यानी 2 को ऐड करके 92 के अंदर अब 94 कहा जाता है कि नेचुरली अकरिंग है, जिसमें टेक्नीटियम और प्लूटोनियम को भी रखा गया है। पहले इन दोनों को नहीं रखा जाता था, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स, तकरीबन 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो पहले सिंथेसाइज किए गए थे आर्टिफिशली, बाद में वो नेचर में या रेयर अर्थ मेटल्स के तौर पे किसी ना किसी तरीके से वो ट्रेसेस अमाउंट के अंदर वो बाद में डिस्कवर हो गए थे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब 94 तो हो गए नेचुरली अकरिंग 118 में से, और जो 24 एलिमेंट्स हैं वो हैव ओनली बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्रीज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए उनको बनाया गया है। इन एलिमेंट्स को मैन मेड एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। और इन एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, यूरेनियम के बाद आने वाले कहते थे, इस वजह से ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक नंबर्स करंटली बीइंग परसूड। अब कहते हैं जी, अब 81-18 तक तो एलिमेंट्स मुकम्मल हो चुके पीरियोडिक टेबल में, लेकिन अब मज़ीद काम किया जा रहा है कि कुछ और एलिमेंट्स 118 के अलावा कुछ और एलिमेंट भी डिस्कवर किए जाएं या उन्हें सिंथेसाइज किया जाए। थ्योरेटिकल वर्क वो कहते हैं जी मुकम्मल कर लिया गया है, अब प्रैक्टिकली इस पे काम होने वाला रहता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल बने उसमें 8th पीरियड भी आ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये मैंने पीरियोडिक टेबल में कुछ निशानदही कर दी है कि कौन से नेचुरली अकरिंग हैं और कौन से सिंथेसाइज्ड हैं। जिनका बैकग्राउंड आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे नेचुरली अकरिंग हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसके अलावा 3 कलर और हैं इसके अंदर। 3 कलर्स में आपको कुछ डार्क पर्पल कलर नज़र आएगा, जैसे RF है, रदरफोर्डियम है, 104 से लेकर ऑग्नेसन तक, ये डार्क पर्पल कलर नज़र आ रहा है आपको। इधर एमरीसियम से लेकर जो है लॉरेंसियम तक जो है 103 तक, 95 से लेकर 103 तक, यहाँ पे आपको डार्क पर्पल सा कलर नज़र आ रहा होगा। तो ये कम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 104 से लेकर इधर 118 तक, और इधर 95 से लेकर F ब्लॉक के अंदर, जिसको हम कह देते हैं एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर 103 तक, ये जो हैं ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें इसके अलावा कुछ लाइट पर्पल कलर नज़र आ रहा है, जैसे टेक्नीटियम है, ठीक, फ्रांसियम है, रेडियम है, अच्छा जी, एक्टीनियम है, ठीक है जी, प्राइसियोडाइमियम है, इसी तरह नेपचूनियम है, प्लूटोनियम है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो पहले सिंथेसाइज्ड कर लिए थे साइंटिस्ट ने। ठीक है जी, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, लेकिन बाद में ये माइन्यूट और ट्रेसेस अमाउंट में नेचर में भी डिस्कवर हो गए थे। ठीक है जी, इस वजह से इनको अब नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में रखा जाता है। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको ये सारी कैटेगरी समझा दी है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं और सिंथेटिकली मैन मेड एलिमेंट्स कौन से हैं। अच्छा जी, नेचर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एलिमेंट्स नेचर के हवाले से कितनी टाइप्स के बनते हैं। नेचर के हवाले से मुराद ये है कि कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं 118 में से, और कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है जी। अब हमने ये भी समझना है कि कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, और कौन से एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, इसमें बड़ा क्लियर विजन मैंने आपको दिखाया है। बिल्कुल आपको जो रेड कलर ये नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी मेटल्स हैं, सारी की सारी। और जो
आपको ब्लू शेड नज़र आ रहा है, जिनका बैकग्राउंड ब्लू है एलिमेंट्स का, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्ट्रेटेंस, स्टिबम और टेलोरियम, ये जो हैं इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। अच्छा जी, इनमें जो बोरान है ये भी मैटर ऑफ कन्फ्यूजन है कुछ बुक में, तो ये नॉन मेटल के तौर पे मिलता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा नॉन मेटल से मैच करती हैं, और कहीं पे इसको मेटलॉइड्स लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये तो होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब ये डिटेल के हवाले से मैं जिसमें समझ लो कि जितनी बातें मैंने पढ़ा दी हैं आपको विद रिस्पेक्ट टू फैमिलीज़, विद रिस्पेक्ट टू नेचर, वो सारी की सारी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने समराइज़ की हुई हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो नॉन मेटल्स हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं, उनको किसी जो नॉन मेटल्स हैं बिल्कुल उनका शेड कैसा है, उनको सर्कल में ऊपर यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, प्योर नॉन मेटल्स जिन्हें कहा जाता है। वैसे नॉन मेटल्स तो पहले हमने दिखा दिया कि जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जो ब्लू शेड वाले एलिमेंट्स हैं और एस ब्लॉक में सिर्फ एक है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। इनकी फिर मज़ीद क्लासिफिकेशन जो कर दी विद रिस्पेक्ट टू नोबल गैसेस, मेटलॉइड्स, हेलोजन जो है वो अननोन्स, लेंथिनाइड, एक्टिनाइड, ट्रांजिशन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स, नॉन मेटल, ये पीरियोडिक टेबल में आपको तकरीबन सारी चीज़ें ही समझ में आ जाएंगी। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक करैक्टर भी समझ में आ जाएगा इसी एक ही पीरियोडिक टेबल में। इसी में आपको जो है वो हैलोजेंस फैमिलीज़ भी समझ में आ जाएंगी, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, और इसमें कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो जिनका शेड जो है लिखा हुआ है अननोन, वो उन शेड में जो है वो निहोनियम है, मस्कोवियम है, लिवरमोरियम है, टनसिन है, ऑग्नेसेंस है। इनके बारे में कहा जाता है ये अननोन है जी, अभी इनके बारे में हमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अभी अभी पीरियोडिक टेबल में शामिल हुए हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आज ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे। बाकी कुछ बातें हम कल लेकर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।